पता नहीं अंजलि मुझे माफ़ करेगी कि नहीं। कैसे मनाऊं मैं उसको, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक्स अनु का, जो उसने उसे रोक रखा है। प्लीज़ माँ, मुझे खाने के लिए मत बोलो, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, तुम खा लो। माँ, लाइट क्यों ऑन किया है तुमने? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे माँ, कहा ना भूख नहीं है। क्या राहुल? अंजलि, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तो सजा चाहे वो दे सकती हो अंजलि। तुम मुझे माफ़ कर दो अंजलि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राहुल, गलती तुम्हारी नहीं है, अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सब वो दादी जी का किया धराया था, इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है राहुल। सच में अंजलि, मैं तो इतना डर गया था कि तुम मुझसे बात भी करोगी या नहीं। मैंने तो सोच लिया था कि जैसे ही तुम दूसरी शादी करोगे मैं सुसाइड कर लूंगी। क्या? ये क्या बोल रही हो? अब ऐसे कुछ मत बोलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। और अंजलि, ये वही ड्रेस है ना जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, अनिका भाभी की शॉपिंग करने आई थी तुम? हाँ, तुम्हें अभी तक याद है? हाँ, तुम्हारी कोई भी चीज मैं नहीं भूला हूँ। अरे अंजलि, रो मत, अब मैं हमारे बीच में किसी भी नहीं आने दूंगा। आई लव यू। थैंक यू अनु। अनिका बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अनु ने सब कुछ बता दिया है। मम्मा, वो सब रहने दो, पापा कहाँ है? अंदर वाले कमरे में, मैं अब जा सकती हूँ मिलने? हाँ बेटा, बिल्कुल। अनिका किधर है? बेटा वो अंदर है। हाँ हाँ, उसे कुछ देर अपने पापा के साथ अकेले बिताने दीजिए, बहुत तड़पी है वो अपने पापा के लिए। थैंक्स अनु और अनन्या, तुम लोगों की वजह से अंजलि और अनिका की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई बेटा। अरे आंटी, थैंक्स की क्या ज़रूरत है, दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। हाँ सही कहा ना तुमने, दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं, और मुसीबत में जो दोस्त काम ना आए वो दोस्त किस काम के। और हम ऐसे थोड़ी ना उन्हें जाने देंगे, बढ़िया सी पार्टी ज़रूर लेंगे सब कुछ ठीक होने के खुशी में। हाँ, ये बात तो ठीक कहा तुमने। मैंने सोचा सब लोग यहीं हैं तो अंजलि भी यहीं होगी, मैंने सोचा कि पहले अंजलि से मिलती हूँ, उसके बाद में घर चली जाती हूँ। अनु कहाँ है अंजलि? अरे यार, वो लव बर्ड्स तो आते ही होंगे, बहुत दिन के बाद एक दूसरे से मिले हैं ना, तो अच्छे से वो भी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अभी आते होंगे। और तुमने ड्रेस क्यों चेंज नहीं किया? अरे यार क्या बताऊँ, मैंने सोचा उससे मिल के फिर चली जाती हूँ। ठीक है, अभी उसका यहीं पे इंतज़ार करती हूँ। देखो, आ गए हैं लव बर्ड्स। अनिका कहाँ है? अंजलि, अनिका वनिका से बाद में मिल लेना, पहले अपनी सौतन से मिल ले, जो तेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्या? तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। बहुत थैंक्स यार, तुमने काफ़ी हेल्प की हमारी।
अरे यार, मैंने क्या किया है हेल्प? सारा यह अनु का प्लान था और मेरी मम्मी से कितना रिक्वेस्ट करके वो लाई थी, पता है तुम्हें? हाँ, थैंक्स यार अनु और अनन्या, और वंस अगेन थैंक्स तुम्हें भी यार। क्या बताऊँ अंजलि, राहुल जैसे मंगलसूत्र पहनाने वाला था और जो तुम्हारी दादी सास है ना, वो तो बोल रही थी कि पहना दे मंगलसूत्र ज़बरदस्ती। मेरी तो सांसें रुक गई थी, पता है। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है यार। बड़ा रिक्सी वाला काम था। बता, क्या चल रहा है सब कुछ? जॉब की तलाश में हूँ यार, काफ़ी जगह इंटरव्यू दे रखा है मैंने, पता नहीं सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं। सुनो ना, हमारी ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ, ठीक कहा राहुल तुमने, हमारी ऑफिस ज्वाइन कर लो। अरे नहीं यार, तुमने हमारी इतनी हेल्प की, हमें भी हेल्प करने का मौका दो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, सोच रखा है समदन, अब मैं हमारी ननद को हमारे घर में रहने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका, मेरे बच्चों को बहुत परेशान कर दिया दीदी ने, अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा घर से अपने। हाँ हाँ, हम हमेशा सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन वही हम पर भारी पड़ जाते हैं। अब बस हो गया, काफ़ी कुछ सहा है अनिका ने भी। हाँ समदन जी, काफ़ी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सहा है अनिका ने। पापा, आपको क्या हो गया है? पापा उठो ना, मैं आई हूँ, आपकी लाडली गुड़िया अनिका आई है। उठ जाइए ना पापा, मुझसे बात कीजिए ना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ पापा। उठिए ना पापा, उठिए ना पापा, मुझसे बात कीजिए। मैंने आपको बहुत मिस किया है पापा। आई लव यू पापा। हाँ, ये क्या? पापा में कुछ मूवमेंट आ रही है। मम्मी, मम्मी, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। देखिए ना डॉक्टर, क्या हुआ है पापा को? पता है तुम्हें, पापा का हाथ हिल रहा था माँ। हाँ, मुझे लगता है कि पापा ठीक हो जाएंगे। कैसे नहीं ठीक होंगे अंकल, उनकी लाडली बेटी जो आ गई है, उन्हें तो ठीक होना ही था। सच कह रही हो अनन्या, ये तो मिरेकल हो गया है। अर्चना जी, अंकल जी ठीक हो गए हैं, उठ के बैठ भी गए हैं, और यहाँ तो काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो उन्हें अभी रेस्ट करने दो। अगर चाहे तो एक एक जन जाके उनसे मिल सकता है। ठीक है, मैं फिर 2 दिन बाद आऊँगी उनका चेकअप करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। सबसे पहले पापा से मैं मिलूँगी। अभी भी बचकानी हरकतें नहीं छोड़ी इसने। आई लव यू पापा, आप कैसे हो? और पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। तेरी माँ रोज़ मुझसे बातें करती थी और उसने ये भी बताया था मुझे कि तेरी कोई गलती नहीं है। कल ही पता चला मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था कि तुझसे कोई गलती नहीं होगी। पापा, बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप कोई ऐसी टेंशन नहीं लेना, आपको मेरी कसम है पापा। यार, ये कार्तिक प्रिया कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए? मम्मा, हमें माफ़ कर दीजिए मम्मा। हाँ आंटी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। कार्तिक को तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूंगी। क्यों? ऐसा क्यों? आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोलोगी तब माफ़ करूंगी। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। जा कार्तिक, अपने पापा से आशीर्वाद ले। पापा, हमें माफ़ कर दीजिए पापा। नहीं बेटा, कहीं तो गलती मेरी भी थी,
मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। बस मैंने एक बार बात दे दी तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा मैंने, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा बेटा। कोई बात नहीं, सुखी रहो। और मैं ऐसे ही नाराज़ हो रहा था। प्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है, तेरा मेरा हमारा सबका बहुत ध्यान रखेगी। बहुत अच्छी पसंद है बेटा तेरी। राहुल, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तेरे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। दादी जी, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। आप मेरी दादी हो, इसलिए मैं तुम्हें धक्के मार के तो नहीं निकालूंगा। जाओ गांव में और वहाँ पे मैं तुम्हें घर वर दिला दूंगा और मैं इतने सारे पैसे दूंगा कि तुम्हें कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन हमारे यहाँ से तो चले जाइए आप। मत मत कर बेटा ऐसा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है पैसा या सत्ता या ऐसा कुछ भी अपने साथ नहीं रहता। हमारा परिवार ही हमारी खुशियाँ होती है बेटा, मुझे कर दो बेटा। नहीं दादी जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकता। अगर अनु सही समय पे नहीं आती तो मैं तो शादी कर लेता। बताओ क्या हालत होती मेरी। मैंने बहुत गलत किया दादी जी, अंजलि से मुझे अलग करके। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। नहीं राहुल, दादी जी को एक मौका मिलना चाहिए, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। नहीं अंजलि, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता दादी जी को। प्लीज़ राहुल, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दादी जी को माफ़ कर दीजिए ना। अब वो पहले जैसी नहीं है, ठीक सुधर चुकी है। तुम कह रही हो तो ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं दीदी, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। आपने तो हद ही कर दी है। मेरे बेटे और बहू को अलग करने की सोची तुमने। मैं तो तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकती। हाँ माँ, मम्मी, मैं भी तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मत बोल प्रिया, तू तो ऐसे मत बोल। हाँ दीदी, आपने हमेशा सबका बुरा चाहा है, हमेशा से। कभी भी ऐसा नहीं सोचती, हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती हो। हाँ मम्मी, ठीक कह रहे हो। बुआ जी को अब नहीं रहने देंगे हमारे घर में। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे मत कीजिए। और शिवाय, ऐसे कैसे बोल सकते हो बुआ जी को। हो गई बुआ जी से भी गलती। अब मुझे पक्का भरोसा है बुआ जी ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेंगी। और प्रिया, क्या कह रही थी तुम? रिश्ता तोड़ रही थी अपनी माँ से? सॉरी बोलो अपनी माँ को और माफ़ी मांगो। नहीं होता प्रिया, तुम्हारी माँ है वो, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ोगी? सॉरी मम्मी। सच में अनिका, हमेशा से भाभी बोलती थी कि अनिका अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम जैसी बहू हमें मिल गई। सच में बेटा, मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं है बुआ जी, लेकिन प्लीज़ बुआ जी, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। कहाँ जा रहे हो दोनों? भाभी, हमारी तो गलतियाँ शायद कभी माफ़ी ना हो, लेकिन हम कुछ तो कम कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर दोनों, फिर आ जाएंगे 1-2 महीने बाद। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, चलती हूँ बेटा। खुश रहना अपने ससुराल में। बाय मम्मी। चलो सब कुछ ठीक हो गया है। अंत भला तो सब भला, और मुझे नौकरी भी मिल गई है। थैंक यू अंजलि और राहुल।